प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 15। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 15। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर न फिरता, इसलिए इनको मेरे सामने से निकाल दे कि वे निकल जाए। और यदि ये तुझसे पूछे कि हम कहाँ निकल जाए, तो कहना कि यहोवा यो कहता है कि जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाए, और जो तलवार से मरने वाले हैं वे तलवार से मरने को, और जो भूखे मरने वाले हैं वे भूखों मरने को, और जो बंधुए होने वाले हैं वे बंधुआई में चले जाए। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके विरुद्ध 4 प्रकार की वस्तुएं ठहराऊंगा, अर्थात मार डालने के लिए तलवार, और फाड़ खाने के लिए कुत्ते, और नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी, और फाड़कर खाने के लिए मैदान के हिंसक जंतु। और मैं उन्हें ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे। यह हिजकिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा मनश्शे के उन कामों के कारण होगा जो उसने यरूशलेम में किए हैं। हे यरूशलेम, तुझ पर कौन तरस खाएगा, और कौन तेरे लिए शौक करेगा, वह कौन तेरा कुशल पूछेगा। यहोवा की यह वाणी है कि तू जो मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूंगा, क्योंकि मैं तरस खाते खाते उगता गया हूं, और मैंने उनको देश के फाटकों में सूप से फटक दिया है। उन्होंने जो कुमार्ग को नहीं छोड़ा, इस कारण मैंने अपनी प्रजा को निर्वश किया और नाश भी किया। उनकी विधवाएं मेरे देखने में समुद्र की बालू के किनकों से अधिक हो गई है। उनके जवानों की माता के विरुद्ध दोपहरी को मैंने लुटेरों को ठहराया है। मैंने उनको अचानक संकट में डाल दिया और घबरा दिया। 7 लड़कों की माता भी बेढाल हो गई और प्राण भी छोड़ दिया। उसका सूर्य दोपहरी को अस्त हो गया, उसकी आशा टूट गई और उसका मुंह काला हो गया, और जो रह गए हैं उनको भी मैं शत्रुओं की तलवार से मरवा डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। हे मेरी माता, मुझ पर हाय कि तूने मुझ जैसे मनुष्य को उत्पन्न किया, जो संसार भर से झगड़ा और वाद विवाद करने वाला ठहरा है। न तो मैंने ब्याज के लिए रुपए दिए, और न किसी ने मुझको ब्याज पर रुपए दिए हैं, तो भी लोग मुझे कोसते हैं। यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूंगा। निश्चय मैं विपत्ति और कष्ट के समय शत्रु से भी तेरी विनती कराऊंगा। क्या कोई पीतल व लोहा व उत्तर दिशा का लोहा तोड़ सकता है? मैं तेरी धन संपत्ति और खजाने उसके सब पापों के कारण जो सर्वत्र देश में हुए हैं बिना दाम लिए लूट जाने दूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि तेरा धन शत्रुओं के साथ ऐसे देश में जिसे तू नहीं जानती है चला जाएगा, क्योंकि मेरे प्रकोप की आग भड़क उठी है और वह तुझको जलाएगी। हे यहोवा, तू तो जानता है। मुझे स्मरण कर और मेरी सुधि ले, मेरे सताने वालों से पलटा ले। तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला है, इसलिए मुझे न उठा ले, क्योंकि तेरे ही निमित्त मेरी नाम धराई हुई है। जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरा वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुआ। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। तेरी छाया मुझ पर हुई। मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया है। मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है? मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है? क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा?
यह सुनकर यहोवा ने यो कहा कि यदि तू फिरे तो मैं तुझे फिर से अपने सामने खड़ा करूंगा, और यदि तू अनमोल को निकम्मे से निकाले तो मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरे तो फिरे, परंतु तू उनकी ओर न फिरना, और मैं तुझे उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहर पनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे, परंतु तुझ पर प्रबल न होगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे संग हूँ। यहोवा की यह वाणी है, और मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ाऊंगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 16। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 16। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और उनकी माताएं जो उन्हें जन्म दे और उनके पिता जो इन्हें इस देश में जन्माए हो, उनके विषय यहोवा यो कहता है कि ये बुरी बुरी रीतियों से मरेंगे, और न कोई उनके लिए छाती पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा। वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़े रहेंगे और तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, और उनकी लोथे आकाश के पक्षियों और मैदान के जंतुओं का आहार होंगी। यहोवा ने कहा कि जिस घर में रोना पीटना हो उसमें न जाना, और न छाती पीटने के लिए कहीं जाना, न इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, न तो इनको मिट्टी दी जाएगी और न इनके लिए कोई लोग छाती पीटेंगे, न अपना शरीर चीरेंगे, न सिर मुंडाएंगे, न लोग इनके लिए शोक करने वालों को रोटी बांटेंगे, ताकि शोक में इनको शांति दे, और न लोग पिता व माता के मरने पर भी किसी को शांति के कटोरे में दाख मधु पिलाएंगे। फिर तू जेवनार के घर में भी इनके संग खाने पीने के लिए न जाना, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है कि देख, मैं इन लोगों के देखते इन्हीं दिनों में ऐसा करूंगा कि इस स्थान में न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, और न दुल्हे व दुल्हन का शब्द। और जब तू इन लोगों से ये सब बातें कहे और वे तुझसे पूछे कि यहोवा ने हमारे ऊपर यह सारी बड़ी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है, हमारा क्या अधर्म है, और हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है, तो तू इन लोगों से कहना कि यहोवा की यह वाणी है कि तुम्हारे पुरखा तो मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करते और उनको दंडवत करते थे, और इस प्रकार उन्होंने मुझको त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया, और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उससे अधिक तुम करते हो। तुम अपने बुरे मन के हठ पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। इस कारण मैं तुमको इस देश से उखाड़कर ऐसे देश में फेंक दूंगा जिसको न तो तुम जानते हो और न तुम्हारे पुरखा जानते थे, और वहां तुम रात दिन दूसरे देवताओं की उपासना करते रहोगे, और वहां मैं तुम पर कुछ अनुग्रह न करूंगा। फिर यहोवा की यह वाणी हुई कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें यह फिर न कहा जाएगा कि यहोवा जो इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, वरन यह कहा जाएगा कि यहोवा जो इस्राएलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहां उसने उनको बरबस कर दिया था छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध, क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आऊंगा। देखो, यहोवा की यह वाणी है कि मैं बहुत से मच्छुओं को बुलवा भेजूंगा कि वे इन लोगों को पकड़ ले, और फिर मैं बहुत से बहलियों को बुलवा भेजूंगा कि वे इनको अहेर करके
सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और चट्टानों की दरारों में से निकाले, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है और न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। सो पहले मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा, इसलिए कि उन्होंने मेरे देश को अपनी घृणित वस्तु की लोथों से अशुद्ध किया है और मेरे निज भाग को अपनी घृणित वस्तुओं से भर दिया है। हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ़गढ़ और संकट के समय मेरे शरण स्थान, अन्य जातियों के लोग पृथ्वी की चहुं ओर से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी, व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपने भाग में करते आए हैं। क्या मनुष्य परमेश्वर को बनाए? नहीं, वे तो परमेश्वर नहीं हो सकते। इस कारण मैं अब की बार इन लोगों को अपना भुजबल और प्रताप दिखाऊंगा और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 3 अध्याय। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह, जो हमारा जीवन है, प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। और जो कुछ तुम करते हो, तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं।
भजन संहिता अध्याय 100। भजन संहिता अध्याय 100। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।